पानी पानी शहर हो गए हैं और शिमला से लेकर जो दिल्ली है वहां तक जमकर बारिश हो रही है और इसका असर जनजीवन पर पड़ रहा है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी देर रात से भारी बारिश हो रही है। लाजपत नगर, आरके पुरम, लोधी रोड, धौला कुआं में जगह जगह पर जलभराव की तस्वीरें इसके बाद सामने आई। जहां बारिश के कारण ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है। दिल्ली के मिंटो ब्रिज, विजय चौक, मोती बाग फ्लाईओवर, रफी मार्ग और निजामुद्दीन फ्लाईओवर सहित कई इलाके बारिश के कारण जल भराव जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा और पहाड़ों पर बारिश के कारण दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। और ये देखिए, आज ये सुबह की तस्वीरें हैं जब तड़के सुबह लोग अपने घरों से निकले तो किस तरह से झमाझम बारिश हो रही थी। देर रात से ही दिल्ली में और एनसीआर में बारिश का सिलसिला जो है लगातार बना हुआ है और अब जल जमाव जैसी स्थिति भी पैदा होने लगी है। इस वक्त हम दिल्ली के धौला कुआं इलाके में और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बरसात इस वक्त यहाँ पर हो रही है। और आप देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा पा रहे हैं करीब करीब 1-1.5 घंटा हो गया बरसात शुरू हुई और यहाँ पर वाटर लॉगिंग शुरू हो चुकी है। और साथ ही साथ आपको बता दें मौसम विभाग की तरफ से 16 अगस्त तक दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट पहले ही जारी हुआ है और 14, 15, 16 ये वो तारीखें हैं जब दिल्ली वासियों को भारी बरसात जो है अलग अलग इलाकों में देखने को मिल सकती है। सुबह से ही तेज़ बरसात हो रही है। कई जगह से हम तस्वीरों में देख रहे हैं वाटर लॉगिंग की तस्वीरें सामने आ रही है। लाजपत नगर का इलाका, दिल्ली में हमने देखा, मधुबन चौक पे भी हमने बरसात में आज वाटर लॉगिंग देखने को मिली। और इस वक्त हम धौला कुआं पर मौजूद हैं। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आज जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि तेज़ बरसात पूरे दिन में हो सकती है। उस हिसाब से अपनी तैयारी के साथ निकले। और बरसात के चलते क्योंकि वाटर लॉगिंग हो जाती है तो ट्रैफिक की समस्या से लोगों को जूझना पड़ सकता है। तो जिस भी जगह पर वो जाना चाह रहे हैं थोड़ा वक्त लेके निकलें। और साथ ही साथ आपको बता दें सेंट्रल वाटर कमीशन जो है, केंद्रीय जल आयोग द्वारा भी एक यहाँ पर जानकारी कल साझा की गई थी जिसमें बताया गया था कि यमुना का जल स्तर जो पहाड़ी राज्यों में जिस तरह से बरसात हो रही है ऐसे में आने वाले वक्त में यमुना का जल स्तर बढ़ सकता है। आप तस्वीरों में हम आपको ये दिखाते हुए चलते हैं कि किस तरह से बरसात दिल्ली में झमाझम इस वक्त हो रही है। यमुना का जल स्तर अगर बढ़ता है तो जो निचले इलाके खासतौर से आसपास के हैं, मंजनू का टीला, यमुना बाजार, कश्मीरी गेट, ये तमाम इलाके जो हैं सिविल लाइंस का इलाका, यहाँ काफ़ी पानी हो जाता है। ऐसे में उन इलाकों में रहने वाले लोगों को खास एहतियात बरतनी होती है। दिल्ली सरकार की तरफ से हम देख रहे हैं लगातार किस तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लगातार अगर दिल्ली में यूं ही बरसात होती रही तो जल जमाव की स्थिति का सामना दिल्ली वासियों को ज़रूर करना पड़ता है। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों का हाल हम आपको बताते चलेंगे। फिलहाल धौला कुआं से कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं जया कौशिक, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली के आईटीओ जहां से हमारे संवाददाता इशिका बता रहे हैं कि वहां पर मौसम का क्या हाल है। दिल्ली एनसीआर में लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल हम मौजूद हैं आईटीओ पर। ये वही जगह है जहां से अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादातर नोएडा से दिल्ली की तरफ जाते हैं या फिर दिल्ली से नोएडा की तरफ जाते हैं अपने ऑफिस के लिए। और ख़ासकर अभी की कुछ घंटों की बात करें तो अभी रश आर है क्योंकि लोग को आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर काम के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग निकले हुए हैं। लेकिन एक राहत भरी तस्वीर जो यहाँ से देखने को मिली है कि पिछले कई बार से जो हम आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे पूरे स्ट्रेच में जल भराव की स्थिति रहती है जिसके कारण जो है लोगों को ट्रैफिक का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने यहाँ पर हम दिखाएं तो पंप जो है पहले से ही डिप्लॉय कर दिया है। जितने भी ये जो एरिया है वहाँ से जो पंप है ये पानी को सक्शन करके जो वाटर लॉगिंग नहीं होने दे रहा है जिसके कारण ट्रैफिक की स्थिति की अगर हम बात करें तो हम तस्वीरें ही आपको लगातार दिखा रहे हैं कि ट्रैफिक की भी आप देख सकते हैं स्थिति। यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको चलता हुआ दिखेगा। लगातार दिल्ली सरकार के मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री जो है परवेश वर्मा, उनकी तरफ से कहा गया है कि टीम जो है वो डिप्लॉय की गई है, पंप्स जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं।
पुलिस और जो सिविक एजेंसीज हैं वो सारे जो है राउंड्स पे रहेंगे ताकि मॉनिटर कर सके। और मिंटो ब्रिज और आईटीओ जैसे जो रोड हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये शॉर्ट टर्म गोल्स में भी थे सरकार के और इन पर लगातार काम हो रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे इलाकों की बात करें दिल्ली में ही, जैसे धौला कुआं की बात करें और बाकी भी कुछ इलाके हैं जहां पर आज भी जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। सीएम रेखा गुप्ता, हमें देखना पड़ेगा कि क्या आज भी वो वाटर लॉगिंग इंस्पेक्शन उन एरिया पे जाती हैं या नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से कहना है कि वो लगातार काम कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ इशिका वर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आईटीओ से इशिका हाल दिखा रही थी आपको कैसे ट्रैफिक वहां पर चल रहा है। अब दो जो बिजी इलाके हैं दिल्ली के, वहां से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अक्षरधाम से जैनेंद्र हमारे साथ हैं और जया है धौला कुआं से। जैनेंद्र, जरा पहले आप दिखाइए कि अक्षरधाम में कैसी स्थिति यहां पर है फिलहाल। बारिश तो सुबह से हो रही है, क्या कोई ट्रैफिक पर असर पड़ा है इसका? बिल्कुल, सुबह से बारिश हो रही है। हालांकि इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं, फिलहाल बारिश जो है वो हल्की रुकी हुई है, लेकिन आसमान में बादल जो हैं वो लगे हुए हैं। और जो अनुमान है मौसम विभाग का, अगले 2 घंटे तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, और सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली और आसपास के अलग अलग इलाकों में हल्की से तेज बारिश होने का अनुमान है। मैं जहां पर खड़ा हूं, जो आप बात कर रहे थे, देखिए ट्रैफिक की क्या स्थिति है। जो सुबह से बारिश हो रही है उसके कारण ये सड़क जो आप देख रहे हैं, ये मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे है। और अक्षरधाम के पास जो सड़क दिल्ली की तरफ आ रही है, जो रास्ता दिल्ली की तरफ आ रहा है, आप खुद तस्वीरों में देखिए कि गाड़ियों की जो स्पीड है, गति जो है वो कितनी धीमी है। तो और ये ऑफिस जाने का वक्त है, तो स्वाभाविक तौर पर, और यही स्थिति जो है वो तमाम महत्वपूर्ण जो रास्ते हैं उनकी है। तो इस सुबह से जो ये बारिश हो रही है, इसका असर सीधे सीधे जनजीवन पर असर पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा सुबह जो कामकाजी लोग जो काम के लिए निकल रहे हैं उनको देरी हो सकती है। और फिलहाल हालांकि ये जो अक्षरधाम का इलाका है ये पूर्वी दिल्ली में आता है। फिलहाल अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन अगले 2 से 3 घंटे बारिश का अनुमान मौसम विभाग का है। तो स्वाभाविक तौर पर आज पूरे दिन जो है वो इसी तरीके से दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश होती रहेगी। जी जैनेंद्र, आपके पास आते हैं। फिलहाल जया से भी समझ लेते हैं धौला कुआं में इस वक्त क्या हाल है। जया, धौला कुआं एक बहुत ही बिजी स्ट्रेच रहता है जहां से वेस्ट दिल्ली हाइट्स और जो सेंट्रल दिल्ली वाले लोग हैं वहां से गुजरते हैं, और आम दिनों में भी वहां पर काफी ट्रैफिक देखा जाता है। बारिश हुई है, वहां पर जल जमाव की स्थिति तो हमेशा बनी ही रहती है बारिश के दौरान। बताइए आज कैसा माहौल है, आज कैसी स्थिति है? देखिए, हम रिंग रोड से थोड़ा अलग अंदर की तरफ आए हैं, क्योंकि रिंग रोड पे नॉर्मली जैसे ट्रैफिक रहता है फिलहाल तो वैसा ही देखने को मिल रहा है। और आपको मैं ये बता दूं, बरसात इतनी तेज है कि हमारा कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। मैं मोबाइल के थ्रू, जूम के थ्रू आपसे इस वक्त कनेक्ट हुई हूँ। धौला कुआं का ये इलाका है, पीछे जो है अंडरपास है। खास तौर से जो 2 पहिया वाहन है वो एक शेड में रुके हुए हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं इतनी तेज बरसात में उनके लिए ड्राइव करना या जाना कितना मुश्किल है। दिल्ली में हम लगातार देख रहे हैं, अभी हाल फिलहाल शनिवार में बरसात हुई थी, जबरदस्त वाटर लॉगिंग हुई थी। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, जल मंत्री प्रवेश वर्मा जो है सीपी अगले दिन पहुंचे थे, वहां पर आउटर सर्कल पहुंचे थे। वहां एक वाटर पंप लगा था जहां पर वाटर लॉगिंग हुई थी, वो नाकाफी साबित हुआ था। यही कारण है कि दिल्ली सरकार मंत्री के द्वारा निर्देश दिया गया था कि एक और वाटर पंप लगाया जाए। हालांकि कल हमने देखा वहां अभी नहीं लगा था, एक ही था। बहरहाल लगातार दिल्ली सरकार भी नजर बनाए हुए है। मैंने खुद मंत्री प्रवेश वर्मा से जब बात की और ये पूछा कि दिल्ली में जिस तरह से वाटर लॉगिंग हो रही है, इस समस्या का हल कब तक निकलेगा। हालांकि 5-6 महीने हुए हैं दिल्ली की सरकार को बने हुए, हम समझ सकते हैं वक्त लगता है चीजों को ठीक करने में। तब उन्होंने साफ कहा कि साल भर रुकिए, दिल्ली का मास्टर प्लान जो है वाटर लॉगिंग और ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने में, सीवेज सिस्टम को सुधारने में 1 साल का वक्त लगेगा। फिलहाल दिल्ली में जबरदस्त बरसात हो रही है और अभी धीरे धीरे हम देख रहे हैं ट्रैफिक जैम की समस्या है भी, लोगों को अब 2-4 होना पड़ेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सुबह से जो है बारिश है तो वो असर सड़कों पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है।